गियोवानी ने पूरे दिन फेलिक्स की देखभाल की। फेलिक्स तो सो गया, लेकिन गियोवानी भी सो गया था और उसे सपना आ रहा था। सपने में ग्रैंडमा उसे कह रहे थे कि तुम फेलिक्स को छोड़ के चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा कर्ज उसे भी लग जाएगा। तुम्हारे उस कर्ज की वजह से ही सब लोग दुखी हो जाएंगे। गियोवानी जागता है और बोलता है, मुझे कब नींद आ गई थी और ये कितना भयानक सपना था। फेलिक्स नींद में कह रहा था कि उसे ठंड लग रही है। तो फिर से गियोवानी को ग्रैंडमा की बात याद आ गई कि तुम सबको दुखी करोगे। गियोवानी सोचता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसी कर्ज जैसी कोई भी चीज नहीं आती है, वो बस एक बहुत बुरा सपना था। वो फेलिक्स को गले लगा लेता है और कहता है, प्लीज फेलिक्स तुम बीमार मत पड़ो। जब मिस्टर यून ने फेलिक्स के लिए पॉरेज बना दिया था और फिर गियोवानी से पूछा था कि मैं तुम्हारी और क्या हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन गियोवानी ने कहा था कि आपने बहुत ज्यादा हेल्प कर दी है, अब आप जा सकते हैं। मिस्टर यून निराश होकर बाहर चले गए। वो थोड़ी देर बाहर कुछ सोचते हैं और फिर ली गांग का डोरबेल बजाते हैं। ली गांग अभी शावर लेके बाहर ही आया था और वो देखता है तो उसके पापा आए थे। वो उससे पूछता है, आप अचानक से बिना नोटिस के यहाँ पे क्यों आ गए? मिस्टर यून कहते हैं, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। लास्ट टाइम ली गांग ने मिस्टर यून से पूछा था कि अगर मेरे बड़े भैया जिंदा होते तो अभी वो कैसे दिखते होते। तो अभी मिस्टर यून ली गांग से इसी बात के बारे में बात करने आए हैं कि तुमने वो कहा था, क्या तुम्हें कुछ पता है? क्या तुम्हारा भाई हमारा लिटिल गियोवानी क्या वो जिंदा है? ली गांग कहता है, हाँ, जब मैं छोटा था तब से ही मुझे इस बारे में पता था। मुझे तब से ही पता था कि होंग जिंदा है। मिस्टर यून कहते हैं, क्या अगर तुम्हें पता था तो तुमने हमें कभी बताया क्यों नहीं? ली गांग उसकी बात काटते हुए कहता है, मैं आपको ये कैसे बता सकता था? अगर मैंने उस वक्त आपको सच बता दिया होता और फिर उसके बाद होंग को कुछ हो गया होता तो मुझे कैसे पता चलता? ली गांग जब छोटा था तब उसने शमन और ग्रैंडमा की बात सुन ली थी कि उसकी वजह से ही गियोवानी को छोड़ दिया गया था। ग्रैंडमा ने कहा था कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मैंने मेरे छोटे ली गांग के लिए किया है। ली गांग ने उस वक्त अपने पापा को वो बात बताने की कोशिश भी की थी कि पापा मुझे आपको एक सीक्रेट बताना है, लेकिन तभी उसकी ग्रैंडमा वहाँ पे आ गई। ली गांग डर गया कि अगर मैं डैडी को इस बारे में बता रहा हूँगा तब ग्रैंडमा ने ये सुन लिया और फिर ग्रैंडमा ने होंग को कुछ कर दिया तो फिर उसने अपने पापा को इस बारे में नहीं बताया था। अब पास्ट का सीन खत्म होता है, प्रेजेंट का सीन आता है। ली गांग अपने पापा से कहता है, मैं मेरी वजह से मेरे होंग को फिर से हर्ट नहीं होने देना चाहता था, तो इसलिए ही मैंने आपको सब कुछ नहीं बताया था। फिर अगला सीन आता है, फेलिक्स अपनी काम की जगह पे था और गियोवानी के मैसेज पढ़ रहा था। गियोवानी ने उसे लिखा था कि फेलिक्स क्या तुम सच में ठीक तो हो ना? मैंने कहा था कि आज तुम्हें घर पे ही रुकना है, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पे आ गए। अगर तुम्हें जरा सा भी ऐसा लगे कि तुम्हारी तबीयत खराब है तो तुरंत ही मुझे बता देना। नहीं रुको, क्या हमें अभी ही हॉस्पिटल जाने की जरूरत है? फेलिक्स सोचता है कि मैंने ऑलरेडी उसे बता दिया है कि मैं अब ठीक हूँ, लेकिन फिर भी वो ऐसा क्यों कर रहा है? तभी ली गांग उसके पास आता है और उसे कहता है, मुझे तुमसे कुछ कहना है, और वो उसे कंपनी बिल्डिंग की छत पे ले गया। फेलिक्स को ठंड लग रही थी तो वो कांप रहा था और वो फिर ली गांग से पूछता है, तुम्हें क्या बात करनी है? ली गांग कहता है, मुझे वो डीएनए रिजल्ट किसी को दिखाना है, तो अगर तुम एक और बार मुझे ला के दोगे। लेकिन उसकी बात काटते हुए फेलिक्स गुस्से से कहता है, क्या वो पर्सन तुम्हारे पापा है ली गांग? ली गांग कहता है, हाँ, क्योंकि उसे पता चल गया है कि होंग अब भी जिंदा है। फेलिक्स गुस्से से कहता है, अब वो ऐसा क्यों चाहते हैं? पहले तो वही उससे दूर होना चाहते थे, लेकिन अब वो रिजल्ट देखकर कंफर्म क्यों करना चाहते हैं? ली गांग कंफ्यूजिंगली कहता है, अचानक से तुम इतना गुस्सा क्यों हो गए? नहीं रुको, क्या तुम्हें ऑलरेडी ये पता चल गया है कि मेरे फादर को वो पता था? फेलिक्स गुस्से से कहता है, हाँ मुझे पता था। मतलब फेलिक्स को ये पता था कि मिस्टर यून ये जानते हैं कि गियोवानी उसका असली बेटा है। तो फेलिक्स कहता है, तुम लोग आखिर ये कर क्या रहे हो? वो क्या खिलौना है कि तुम जैसे चाहो उसे खेल सकते हो, जब चाहो तब उसकी लाइफ में आ जाते हो और चले जाते हो? ली गांग, तुम्हें अभी ही अपने पापा को इस बारे में बता देना चाहिए। नहीं तुम मत बताना, मैं ही खुद उससे ये बता दूंगा। क्या तुम मुझे अपने पापा से मिलवा सकते हो?